बताइए, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना है? कौन बना है? क्लाइव का गधा या गिदर किसे कहा जाता है? क्लाइव का गधा या गिदर। करोड़ों रुपया अंग्रेजी कंपनी को उपहार के तौर पर किसने दिया? किसने दिया? मीर जाफर जब डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगा तो उन्हें गद्दी से अपदस्थ कर दिया गया। मीर जाफर को गद्दी से अपदस्थ कर दिया गया और मीर जाफर के किस दामाद को बंगाल का नवाब बनाया गया? किसे बनाया गया? और मीर कासिम जो 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना है, इस घटना को 1760 की क्रांति कहते हैं। बंगाल के कौन नवाब के बनने की घटना को, कौन नवाब 1760 में बने हैं, जिस घटना को इतिहास में 1760 की क्रांति कहते हैं? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ढाका को बनाया? मुर्शिदाबाद से ढाका, यानी बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। ढाका, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? सबसे पहला बंगाल का राजधानी कहां? ढाका। ढाका के बाद मुर्शिदाबाद के बाद बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया? मुर्शिद कुली। बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया? ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने का निर्माण किसने किया? किसने किया? किसने किया? इसके बाद आगे बताइएगा, लाइसेंस के दुरुपयोग जो हो रहे थे उसी को लेकर जब मीर कासिम ने सवाल खड़ा किया तो उन्हें गद्दी से अपदस्थ कर दिया गया। और लाइसेंस का दुरुपयोग ही बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। जैसे ब्लैक हॉल त्रासदी प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है, ब्लैक हॉल त्रासदी प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है, वैसे ही लाइसेंस का दुरुपयोग बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। याद रखिएगा। तो बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण किसका दुरुपयोग बना है? लाइसेंस का दुरुपयोग। बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या बना है? बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण, प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण, प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1700। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच हुआ है? बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? क्लियर है? बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई है? किसकी जीत हुई है? ब्रिटिश कंपनी की सेना। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित करने में सबसे निर्णायक युद्ध कौन रहा? बक्सर का युद्ध। कौन रहा है? भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित करने में सबसे निर्णायक युद्ध कौन रहा है? भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित करने में सबसे निर्णायक युद्ध कौन रहा है? कौन रहा है? बक्सर का युद्ध। समझिएगा, बक्सर का युद्ध रहा है। इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा, बक्सर के युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? कौन संधि के तहत हुई है? इलाहाबाद की संधि कब हुई है? और इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से भाग कौन लिया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट विलियम पिट ने किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी? विलियम पिट ने किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा? विलियम पिट ने किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई है? 12 अगस्त 1700। किसके किसके बीच? क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम। और किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार मिला? इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि। किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार मिला? इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की
प्रथम संधि। और जो है आपको किसने 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 शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया? किसने? अब बाद में कौन देना बंद कर दिया? वारेन। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत सुजाउद्दौला ने कितना रुपया अंग्रेजी कंपनी को युद्ध हर जाने के तौर पर दिया? कितना रुपया? और इसके बाद जो है जब अंग्रेजी कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो फिर जो है आपको अंग्रेजी कंपनी सबसे पहले कौन जनजाति के संपर्क में आया? कौन जनजाति? खासी। चलिए ठीक है, गिफ्ट है जी, देखो तो। लिखिए तो एक आध गो पॉइंट लिखाते हैं।